गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो आज एक्सरसाइज है हमारी 8.3, कल हमने की थी 8.2। तो आज हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनके बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जैसे पहले हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। Two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल है, ये हमारे पास सेकंड एंगल है। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसी के रिलेटेड फार्मूलेज है। तो जैसे हम ट्राइंगल ले लेते हैं एक, लेट ABC be any triangle in which angle B is equals to 90 डिग्री। हमने एक ट्रायंगल ले ली और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। मतलब B पे हमने क्या रखा, 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू लगा सकते हो आप। एंगल B हमारे पास कितना है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब A और C ये कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि A प्लस C का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो उसी के रिलेटेड फार्मूले हमारे देखते हैं आज। ये हमारा पहला साइन A। साइन A की वैल्यू हमें वो पता है फार्मूले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पहली वैल्यू होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डायग्राम में ध्यान से देखो, एंगल A है ये वाला, तो B के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगी हमारी। चलो लिख लेते हैं छोटा छोटा। तो बेस यहाँ पे हमारा एंगल है, बेस ये होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन AC। वैसे ही कॉस A की वैल्यू, कॉस की वैल्यू पहले फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A है, बेस हमारी है AB अपॉन AC। फिर वैसे ही हम देख सकते हैं टैन की पहले फार्मूला किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC, बेस है AB। वैसे हम बाकी भी निकाल सकते हैं, टैन के बाद कॉट, सेक, कोसेक। एंगल A है सब में, तो कॉट A की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक A की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो लिख सकते हो इनकी वैल्यू, बेस एंगल A ही है, बेस हमारी है AB, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC, बेस हमारी है AB। वैसे ही हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर है BC। वैसे हमने इनकी वैल्यूज निकाली। फिर हम क्या करते हैं, जैसे एंगल A लिया था वैसे ही हम एंगल C लेते हैं। साइन C इज इक्वल्स टू, या एंगल C की वैल्यू आप इधर से निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल C
इसकी वैल्यू कितनी आई थी 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आया था 90 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगा 90 माइनस एंगल ए। तो एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए। और फार्मूला क्या है हमारा, साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, अब एंगल कौन सा है हमारा सी। एंगल अब ये वाला ए वाला नहीं है, एंगल कौन सा है सी वाला। तो हमारी बेस सब नीचे वाली होगी और ये क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। वैसे आप इसमें बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हो साइन के बाद, कॉस सी की, कॉस 90 माइनस ए, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारी, बेस है हमारी BC, हाइपोटेन्यूज है AC। साइन की निकाली, वैसे ही आप tan की निकालोगे, tan C, cot C, cosec C और sec C। tan C, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल C है, परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस क्या है हमारा BC। और tan C, और tan C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 90 माइनस A। वैसे इनकी वैल्यू भी निकालनी है, ये मतलब मैं दिखा रहा हूँ फार्मूले के लिए। अब फिर जब सबकी वैल्यू आ जाएगी तो आपने कंपेयर करना है। जैसे साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी BC अपॉन AC, वैसे ही BC अपॉन AC किसकी वैल्यू है ये cos C की, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस A। इसका मतलब आपने ये ध्यान रखना है, साइन पहले ये लिख लो cos 90 माइनस A, उसकी वैल्यू क्या होती है साइन A। वैसे इसकी देखो cos A की वैल्यू, cos A की वैल्यू किसके बराबर है AB अपॉन AC। AB अपॉन AC किसकी वैल्यू है यहाँ पे साइन 90 माइनस A की। तो साइन 90 माइनस A वो आ जाएगा cos A। वैसे ही cot की वैल्यू देखो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC किसकी वैल्यू है tan की, मतलब tan 90 माइनस A किसके बराबर होता है cot A। वैसे ही आप कर सकते हो आगे भी cot 90 माइनस A tan A। फिर उसके बाद sec 90 माइनस A कोसेक A के बराबर, और कोसेक 90 माइनस A किसके बराबर sec A के बराबर। तो ये हमारे फार्मूले आ जाते हैं यहाँ से। तो इनको आप कर सकते हो, सेम ही है जैसे यहाँ पे निकाले वैसे ही, खाली एंगल का ध्यान रखना है, एंगल हमने C लिया तो यहाँ से हमारे फार्मूले बन जाते हैं। तो यही आपने याद रखने हैं और ये हमें एक्सरसाइज में अभी यूज होंगे। एक्सरसाइज है हमारी 8.3। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, मतलब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में 2 नंबर का, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। वी हैव साइन 18 डिग्री
अपॉन कॉस 72 डिग्री। किसी एक को चेंज करना है, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ये फार्मूले यूज़ करने हैं जो अभी हमने लिख की है। साइन 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये फार्मूले यूज़ करने हैं तो इसलिए हमें 90 का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, 18 को क्या लिख लिया मैंने 90 माइनस 72। 90 में से जब आप 72 निकालोगे तो 18 आ जाएगा। 90 क्यों लिया, क्योंकि हमें ये फार्मूले यूज़ करने हैं। तो ये हमारा बन जाता है साइन 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर। कॉस ए क्या है यहाँ पे 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, कैंसल आ जाएगा 1। तो ये बिकॉज कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया, साइन 90 माइनस ए लिख सकते हो या जर्नल आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। तो वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। थीटा की जगह यहाँ पे क्या था 72, तो कॉस थीटा कॉस 72, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1। तो ये 18 था, तो हमने 90 से इनको जोड़ना है। या आप नीचे वाले को भी कर सकते हो, इस 72 की जगह भी लिख सकते हो आप 90 माइनस 18। तो वैसे भी कर सकते हो, किसी एक को फार्मूला लगाना है 90 से रिलेटेड। वैसे ही सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। सॉल्यूशन, वी हैव tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। किसी एक को चेंज करना है, 90 से जोड़ना है, तो ऊपर वाले को ही हम करेंगे tan 26 को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 64 अपॉन cot 64। 26 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 64। 90 में से आप जब 64 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 26। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने से हमारा फार्मूला बन जाता है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस ए किसके बराबर है, cot ए। तो ये बन जाएगा cot ए की जगह क्या है 64 अपॉन cot 64 डिग्री, कैंसल, आंसर आ गया 1। इधर आप लिखोगे बिकॉज tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर है जर्नल में, या ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी ए आएगा। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा, यहाँ 64 था तो यहाँ 64। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1। तो उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। वैसे यहाँ 2 टर्म में थी, ऊपर वाले को चेंज किया, आप नीचे वाले को भी कर सकते हो चेंज, उससे भी आंसर 1 ही आएगा। तो ध्यान रखना है दोनों को चेंज नहीं करना है। अगर दोनों को करोगे ये cot में हो जाएगा, ये tan में हो जाएगा, तो आंसर नहीं आएगा। ये यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan 64, यहाँ बन जाएगा cot 26, तो आंसर नहीं आएगा। किसी एक को चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ ऊपर वाले को चेंज किया, यहाँ पे भी, या आप डिनोमिनेटर को भी फार्मूला ये लगा सकते हो 90 माइनस थीटा वाला। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन करेंगे। वी हैव cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ये थर्ड क्वेश्चन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो ये मैंने बताया भी है, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ जाते हैं। तो इनमें बीच में माइनस है, तो करना क्या है, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है। या तो इसमें यूज़ करो या इसमें यूज़ करो। हम फर्स्ट में ही यूज़ करते हैं cos 48 को मैंने लिख लिया
90 डिग्री -42, बाकी सेम रखा। साइन को हमने चेंज नहीं किया, ये वैसे ही रखी टर्म, खाली 48 की जगह लिख लिया 90 -42। 90 में से जब आप 42 निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फार्मूला बन जाता है हमारा। तो साइन 90 - a किसके बराबर है, कॉस 90 - a साइन a के बराबर। तो ये हमारा बन जाएगा साइन a की जगह है 42। तो सेम टर्म में है तो आंसर आ जाएगा 0। फार्मूला कौन सा यूज़ किया आपने, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या था 42, तो बस आ गया आंसर हमारा 0। वैसे इसका भी 0 आ जाएगा। कोसेक को चेंज कर लेते हैं। कोसेक 31 को मैंने लिख लिया 90 - 59 माइनस सेक 59। 31 को मैंने लिख लिया 90 - 59। 90 में से 59 निकालोगे 31। तो ऐसा लिखने से हमारा फार्मूला बन गया ये लास्ट वाला। तो ये बन जाता है सेक थीटा, थीटा की जगह है 59 माइनस सेक 59 कैंसल इक्वल्स टू 0। फार्मूला कौन सा यूज़ किया, कोसेक 90 - थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या था 59, तो आ गया आंसर। तो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वर्ड, शो दैट, हमें शो करना है। क्या शो करना है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। मतलब इनको इक्वल दिखाना है। हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है 1, लेफ्ट हैंड साइड को 1 के बराबर दिखाना है। सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। तो इनके बीच मतलब कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई, ये सारी टर्में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो सबका एंगल अलग अलग है। तो पहले दो को चेंज करो या लास्ट दो को चेंज करो। पहले दो को tan 48 को मैंने लिख लिया 90 - 42। जब आप 90 में से 42 निकालोगे 48, फार्मूले हमें यही यूज़ करने हैं। तो वैसे ही tan 23 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 67। तो बाकी सेम रखा, tan 42 डिग्री सेम, tan 67 डिग्री भी सेम। ब्रैकेट लगाना चाहते हो ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो कर लेंगे अब इनको सिंप्लीफाई। ये हमारा फार्मूला बन गया tan 90 - थीटा, यहाँ पे भी बन गया tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा। तो थीटा एक बार है 42, एक बार है 67। तो ये हमारा बन जाएगा cot 42 डिग्री, तो ये बन जाएगा cot 67 डिग्री। तो बाकी सेम, रखने हैं। बिकॉज कौन सा फार्मूला हमने यूज किया, tan 90 - थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। tan 90 - थीटा किसके बराबर है, cot थीटा। थीटा में एक बार था 42, एक बार था 67। तो उसके बाद हमें पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब cot 42 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/tan 42 डिग्री, रेसिप्रोकल है tan और cot। इस cot की जगह भी मैं लिख सकता हूँ 1/tan 67 डिग्री।
बाकी सेम रखा, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, तो मल्टीप्लाई है, tan 42 डिग्री कैंसल, ये भी कैंसल, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू 1। कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हमने पहले दो को चेंज किया या लास्ट दो को भी चेंज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, पहले ऐसे लिखा, फिर 90 से जोड़ना है इनको, तो 48 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 42, 23 को लिख लिया 90 माइनस 67। तो ये फार्मूला बन गया हमारा tan 90 माइनस थीटा का। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा एक बार है 42, एक बार है 67। तो cot और tan रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ आप लिख सकते हो, बिकॉज cot थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन tan थीटा के। तो cot 42 था, इसको मैंने लिख लिया 1 अपॉन tan 42। cot 67 था, ये लिख लिया 1 अपॉन tan 67। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसल हो गए, तो क्या आ गया हमारा 1। तो यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड। तो वैसे ही हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, वो भी इसी की तरह। देखते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। इसको हमने जीरो के बराबर शो करना है। हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो। तो यही फार्मूले लगाने हैं हमें। तो पहले दो को लगाओ या लास्ट दो को लगाओ। पहले दो को लगा लेते हैं। cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52। 90 में से आप 52 निकालोगे 38। वैसे ही cos 52 है, cos 52 को मैंने लिख लिया 90 माइनस 38, बाकी सेम रखे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 52। यहाँ पे भी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 38 माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। इधर लिख सकते हो बिकॉज cos 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला है, साइन थीटा के बराबर। अभी हमने किए थे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। एक बार थीटा कितना 52, एक बार थीटा कितना 38, दोनों को फार्मूला ये लग गया। तो यहाँ पे देखो साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 38 इंटू साइन 52 सेम टर्म में है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो यही तो थी हमारी राइट हैंड साइड। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, खाली चेंज करना है। 90 से जोड़ना है, एंगल्स को 90 से जोड़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो पहले ही बताया मैंने। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।